मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। तो 24 तीर्थंकर भगवानों की सिंहपुरा में विराजमान श्री शांतिनाथ भगवान की जय बोलिए। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की आज 17 मई 2022 को हम सभी लोग यहाँ सिंहपुरा दिगंबर जैन मंदिर गौतम बुद्ध नगर में एकत्रित हुए हैं और कई दिन से यहाँ स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं की इच्छा थी कि कुछ प्रतिमान योग का स्वाध्याय यहाँ पर कराया जाए। यहाँ पर ज्ञान दानम गुरुकुल की ओर से नित्य प्रति स्वाध्याय की कक्षाएं चलती हैं। जो गुरुकुल में पढ़ाने वाले शिक्षक बंधु हैं वो नित्य प्रति कुछ न कुछ पढ़ाते रहते हैं। कई दिनों से तत्वार सूत्र का स्वाध्याय चल रहा था, छेडाला का चल रहा था, आचार्य चारित्र चक्रवर्ती जी का, संत सागर महाराज जी का जीवन बच्चे भी चल रहा था। आज से लोगों की जो इच्छा थी कि प्रातः काल में भी कुछ न कुछ स्वाध्याय होना चाहिए। अभी तक सायंकाल में चल रहा था आरती के उपरांत, दिन भर गुरुकुल चलता है यहाँ पर। तो आज से सभी की इच्छा को देखते हुए प्रारंभ करने के लिए प्रतिमान योग से हम लोग यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। 4 प्रकार के अनुयोग होते हैं, वो आप लोगों को विदित होगा। प्रतिमान योग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो प्रतिमान योग के अंदर महापुरुषों का चरित्र पढ़ाया जाता है, जिसमें जो हमारे तीर्थंकर इत्यादि हैं, चक्रवर्ती हैं, नारायण हैं, सत्यनारायण हैं, है ना, और उनके अलावा कामदेव हैं और अन्य मुनि हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो उन सबका चरित्र कहीं न कहीं यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो आज सभी की इच्छा को देखते हुए हमारे सिद्धार्थ भैया माउंट आबू से आए हुए हैं। उनकी कई दिन से इच्छा थी कि हम भी कुछ स्वाध्याय शुरू करें। तो यहाँ पर मंगल जी में एक ग्रंथ था जिसका नाम है श्री प्रद्युम्न कुमार चरित्र। ये आप सबको हम दिखा देते हैं। प्रद्युम्न श्री कृष्ण जी के पुत्र थे और जैन धर्म के अनुसार प्रद्युम्न का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। वो भी मुनि बने, उन्होंने भी मोक्षगति को प्राप्त किया। तो उनका भी चरित्र पढ़ने से अत्यधिक वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ये जो पुस्तक है इसका स्वाध्याय आज हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं और ऐसी आशा करते हैं कि स्वाध्याय करते समय जितने दिन ये स्वाध्याय चले हम सभी लोग अच्छी भावना से इससे कुछ अपने चरित्र में सीखें, कुछ आचरण में जो प्रद्युम्न कुमार चरित्र से बातें आएंगी अपने उतारने का प्रयास करें और हम सभी का कल्याण करें। ऐसी भावना के साथ सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे जो इस पुस्तक में दिया गया है। इसके रचयिता का नाम है आचार्य सोमकीर्ति जी। क्या नाम है? आचार्य सोमकीर्ति। जो बोले आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की जय है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूत मल कलंका मुनि भी रूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिता। अज्ञान तिमिरा धानम ज्ञानम जान शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से यहाँ पर ये मंगलाचरण ग्रंथ को प्रारंभ करते में किया है और इसके प्रारंभ में लिखा भी है कि स्वाध्याय करते समय इसे पढ़ना आवश्यक है। मंगलाचरण करने से सभी का मंगल होता है, हमारे स्वाध्याय से सभी का लाभ हो, स्वयं का लाभ हो और जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सबका भी लाभ हो, कल्याण हो। ऐसी भावना के साथ ये मंगलाचरण यहाँ पे कहा गया है। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्मं संबंधकम भव्य जीव मन प्रति बोधकारकमिदं शास्त्रम श्री प्रद्युम्न कुमार चरित्र नाम ध्येयम। यानी प्रद्युम्न कुमार चरित्र इस ग्रंथ का नाम है। एतन मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाध्य पूज्य भट्टारक श्री सोमकीर्ति आचार्य विरचितम। सोमकीर्ति आचार्य ने इसको रचित किया है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। यानी सभी श्रोतागण सावधान होकर के इस ग्रंथ को सुनेंगे। नेमिनाथ भगवान कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 22 नंबर के तीर्थंकर हैं। तो नेमिनाथ भगवान और श्री कृष्ण जी जो थे वो दोनों भाई थे, है ना, सगे भाई नहीं थे, चाचा के बेटे थे। श्री कृष्ण जी को जो पिता का नाम था वो वसुदेव था और नेमिनाथ भगवान के पिता का नाम क्या था? समुद्र विजय। तो ये दोनों भाई भाई, ठीक है ना, समुद्र विजय और वसुदेव जी दोनों सगे भाई थे। तो इस प्रकार से दोनों चचेरे भाई। तो इसीलिए इस ग्रंथ के प्रारंभ में ऊपर नेमिनाथ भगवान की जय करी गई है। श्री नेमिनाथाय नमः। प्रद्युम्न चरित्र आज हम यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रथम सर्ग यानी कि पहला अध्याय हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ये ग्रंथ का मंगलाचरण था जो भी पहले पढ़ा था। अब यहाँ पर पहले अध्याय का मंगलाचरण। श्रीमतं सन्मतिं नत्वा नेमिनाथ जिनेश्वरम् मदिनं विश्वजयतापि वाधतुं नो शशाकथम् वर्धमानं जिनं नत्वा वर्धमानं सतामिः यद्रूपदर्शना जातः सहस्रनयनो हरि परम्य भारती देवीं जिनेन्द्रवचनोद्गतां चरित्रं कृष्णपुत्रस्य वक्षे सूत्रानुसारतः। चरित्रम कृष्णपुत्रस्य, कृष्ण के पुत्र का चरित्र यहाँ पर सूत्र के अनुसार कहा गया है। अब इसका भावार्थ हम लोग लेंगे। हम लोग ज्यादा यहाँ पर जब स्वाध्याय कराएंगे तो इस पुस्तक के माध्यम से भी मंगलाचरण ही संस्कृत में बताया गया है, जिससे कि लोगों का भाव बना रहे। तो वर्तमान की भाषा जो हिंदी भाषा यहाँ उत्तर भारत में अत्यधिक प्रचलित है, तो उसी भाषा में इसका भावार्थ यहाँ पर किया गया है, जिससे कि सभी को प्रतिमानियों के ग्रंथ का पूर्णतः लाभ मिले, वो समझ में आए, हमारी अंतरात्मा में उसकी जो बातें हैं वो प्रवेश करें। सभी लोग ध्यान से समझेंगे। समर शरण आदि स्वरूप अंतरंग एवं बहिरंग वैभव लक्ष्मी से युक्त श्री महावीर स्वामी
तथा विश्व विजयी कामदेव की बाधा से रहित भगवान नेमिनाथ को हम नमस्कार करते हैं। क्या करते हैं? किस किस को नमस्कार किया है? भगवान नेमिनाथ को नमस्कार किया है और भगवान महावीर स्वामी जो हमारे अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर हुए हैं, उनके बारे में क्या वर्णन किया है? अंतरंग एवं बहिरंग वैभव लक्ष्मी से युक्त हैं, समव शरण आदि स्वरूप हैं। यानी कि उनके तीर्थंकरों के क्या लगते हैं? समूह शरण लगते हैं। धीरे धीरे जब हम स्वाध्याय करेंगे तो इन शब्दों का जो प्रयोग आया है उनके बारे में भी धीरे धीरे अलग अलग ग्रंथों में अच्छे से व्याख्या हुई है कि समव शरण क्या होता है, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह क्या होता है, उसका त्याग क्या होता है, उससे युक्त है, कामदेव की बाधा से रहित है। यानी कि पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, कामदेव जैसी उनको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। ऐसे भगवान महावीर और ऐसे भगवान नेमिनाथ को हम लोग नमस्कार करते हैं। जिनके दर्शन मात्र से सौधर्म इंद्र सहस्रार्थ हुए थे, ऐसे वर्धमान स्वामी को एवं पवित्र जिनवाणी के प्रकाशक जिन भगवान को नमस्कार कर पूर्वाचार्यों के कथन के अनुसार श्री कृष्ण नारायण के पुत्र श्री प्रद्युम्न कुमार का चरित्र लिखना प्रारंभ किया जाता है। जिनके दर्शन मात्र से क्या हो जाता है? सौधर्म इंद्र साक्षात सहस्राक्ष हो जाते हैं। दर्शन मात्र से, जो अभी धीरे धीरे आएगा, इसमें आप लोगों ने सूत्र का भी स्वाध्याय किया है। जो हमारे स्वर्ग होते हैं उनमें नीचे के स्वर्ग होते हैं वो 16 स्वर्ग होते हैं। उनमें सबसे पहला स्वर्ग सौधर्म ईशान का जोड़े में होता है पहले युगल में। तो उसका जो इंद्र होता है उसे क्या बोलते हैं? सौधर्म इंद्र। वो भगवान की वंदना के लिए आते हैं। ऐसे वर्धमान स्वामी को एवं पवित्र जिनवाणी के प्रकाशक जिन भगवान को, प्रकाशक का मतलब क्या होता है? एक तो वर्तमान समय में जो हमारे ग्रंथों के प्रकाशक कर रहे हैं, एक तो प्रकाशक ये हो गए, और असली प्रकाशक कौन है? जिन्होंने समूह शरण में ये जिनवाणी को बोला है। जिन की वाणी यानी कि जिनेंद्र भगवान की वाणी। जिनेंद्र भगवान कौन? जिन इंद्र, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। किन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है? जिनके 8 प्रकार के कर्मों का नाश हो गया। ये सारी बातें धीरे धीरे स्वाध्याय में आपको आगे भी आएंगी। 8 कर्मों का नाश करने पर सारी इंद्रियों को जीत लिया जाता है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? जिनेंद्र बोलते हैं। और उनकी वाणी को क्या बोलते हैं? जिनवाणी। तो जो मोक्ष की वाणी है, जो तीर्थंकरों की वाणी है, वो जिनवाणी कहलाती है। वर्तमान में कालांतर में उन्हीं की वाणी को पूर्वाचार्यों द्वारा धीरे धीरे करके आगे आगे बताया गया। फिर वर्तमान समय में वो पुस्तकों में, ग्रंथों के रूप में प्रकाशित हुआ है। तो ऐसी सभी पूर्वाचार्यों की वाणी पे हमें श्रद्धान करना चाहिए। तो ऐसे जिन भगवान को नमस्कार कर पूर्वाचार्यों के कथन के अनुसार, पूर्वाचार्य अर्थात जिन्होंने इन ग्रंथों को लिखा है, जो वर्तमान के आचार्य हैं, उसमें थोड़ी बहुत उसमें क्या हो सकती है? अपनी मन की बातें भी हो सकती हैं। तो इसीलिए सच्चा संतान हमें जो पूर्व के आचार्य हैं, जो पूर्व आचार्यों द्वारा रचित ग्रंथ हैं, उनके अनुसार श्री कृष्ण नारायण के पुत्र, कृष्ण के आगे क्या लिखते हैं? नारायण, है ना। कुछ नारायण होते हैं, कुछ प्रतिनारायण होते हैं। इस प्रकार से तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव इत्यादि मिला के 63 शलाका पुरुष होते हैं। कितने होते हैं? 63 शलाका पुरुष होते हैं। एक अवसर्पणी उत्सर्पणी काल के अंदर जो चतुर्थ काल या उत्सर्पणी जो तृतीय काल होता है हमारे आर्यखंड में, ये भी वर्णन आएगा धीरे धीरे। तो 24 तीर्थंकरों के काल में इस प्रकार से 63 शलाका पुरुष होते हैं। उनमें से एक नारायण थे श्री कृष्ण नारायण। जो अन्यमती होते हैं जैन धर्म के इत्यादि, तो उनमें भी श्री कृष्ण का चरित्र बहुत अच्छे से महाभारत काल में, महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसके वर्णन में बताया जाता है। पात्र वही है, कैरेक्टर वही है, लोग वही है ना। परंतु वहां पर जो अन्यमती हैं उनमें
वैराग्य की भावना का इतना वर्णन नहीं किया जाता। संसारी जीवों के संसारी सुख दुख का वर्णन किया जाता है कि उनको क्या दुख मिले, क्या सुख मिले, और उन्होंने किस प्रकार से युद्ध लड़ा, स्त्री के लिए, अपने क्षेत्र वृद्धि के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए। जैन धर्म में जो जिनवाणी है वो जब अरिहंत भगवान बन जाते हैं, तो तीर्थंकर का समोचरण लगता है जब वो 4 प्रकार के हाथिया कर्मों का नाश कर लेते हैं, है ना। 8 प्रकार के नाश करने के बाद क्या बन जाते हैं? सिद्ध बन जाते हैं। उससे पहले की अवस्था जो होती है उसमें अरिहंत बन जाते हैं। तो जब अरिहंत भगवानों के, यानी कि जब वो तीर्थंकर हैं, उनके समोचरण लगते हैं, तो वहां पर वो बताते हैं श्री कृष्ण भगवान का चरित्र। तो आप ये चीज ध्यान देने योग्य है कि जिन धर्म में अब संसार में क्या क्या बातें हुई, धन वैभव इत्यादि को इकट्ठा करने के लिए, परिग्रह के लिए, उससे ऊपर उठ करके वैराग्य की भावना की प्रधानता होती है। तो प्रथमा नियोग में सभी प्रकार का वर्णन होता है। इसमें सभी चीजें, उनका धन था, वैभव था, राजा महाराजाओं की कथा होगी, तीर्थंकरों की कथा होगी ना, नारायण की जैसे कथा है, उनके पुत्र की कथा है। परंतु प्रधानता किसकी होगी कि वो सब एक दिन छोड़ करके इस संसार के चक्रों से मुक्ति को प्राप्त कर करके 84 लाख योनियों के चक्रों से छूट करके अंत में जाकर उन्होंने भी वैराग्य को धारण किया। तो ऐसी प्रधानता हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। श्री कृष्ण नारायण के पुत्र श्री प्रद्युम्न कुमार का चरित्र लिखना प्रारंभ किया जाता है। और हम लोग क्या करेंगे, अब हम लिख तो रहे नहीं है, आप सभी लोग सुनना प्रारंभ मान लीजिए इसको, हम इसको पढ़ना है ना। इसमें इस चरित्र में सबसे मेन होता है, जब भी कभी कोई वाचक कोई प्रथमा नियोग का ग्रंथ पढ़े तो अपनी मन की बातें थोड़ी बहुत बताए, उसमें लेकिन अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। जो उसको पूर्व का अन्य ग्रंथों से ज्ञान है और जगह से उसने पढ़ा है, या उसके आचार्यों ने, गुरुओं ने उसे जो पढ़ाया है, सिखाया है, उसका उसके जरूर उसको कृतज्ञ मानना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। परंतु जो बात लिखी है उसका पलट के उल्टा नहीं करना चाहिए, अच्छे वाचक का धर्म होता है। तो उसी प्रकार से हम भी प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो प्रद्युम्न कुमार का चरित्र आप लोगों के लिए पढ़ा जा रहा है, हमारे स्वयं के स्वाध्याय के लिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो बात पूर्व आचार्यों ने जैसी बताई है वैसा ही आप सबको बताएंगे। यद्यपि जिस चरित्र का वर्णन महासेन आदि आचार्यों ने किया है, मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद